अब किसान जाग चुका है, मूर्ख नहीं बनेगा। अब किसान जाग चुका है, अन्न के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। कीमत में समझौता नहीं होगा। गरीब का लिए इंतजाम क्यों नहीं हुआ? गरीब तड़प रहा है, गरीब मर रहा है, और ये हवाई जहाज खरीद लिया मोदी ने, वो हवाई जहाज में उड़ रहा है। तरक्की हुई है मोदी की, अडानी की, अंबानी की और रामदेव की। ये लाठी जो मेरे हाथ में है, ये इस चीज का संकेत देती है, संदेशा देती है कि जिसके हाथ में लाठी है वही किसान है, और किसान का हथियार लाठी है। 26 जनवरी की फुल तैयारी में हम लोग, और हमसे आप लोग सवाल करते हैं बार बार, क्या किसान फंस गया है? तो मेरे दोस्त, किसान कभी नहीं फंसता है, सरकार फंस चुकी है। अन्न के भंडार भरेंगे, कीमत पूरी लेंगे। 26 जनवरी की फुल तैयारी है। हर एक किसान को मैं आह्वान करता हूं कि वो अपने हाथ में लाठी रखे, और लाठी किसान का हथियार है, और इस हथियार को चलाना वो सीखे। 26 जनवरी की फुल तैयारी है, रैली के अंदर जाएंगे, हम भी परेड में शामिल होंगे। अगर रोकने की कोशिश की गई आपको, लाठी का इस्तेमाल होगा? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? लाठी का इस्तेमाल हमें करना ही नहीं होगा। देश हमारा, जय किसान, जय जवान। जवान और किसान को कौन रोक सकता है, बताइए आप। अरे भारत की एकता अखंडता के लिए हम अपने खून की बलि देने के लिए तैयार हैं, तो हम भारत को नुकसान पहुंचाएंगे थोड़ी। लाठी का इस्तेमाल किसके ऊपर करेंगे हम? अरे भारत के रहने वाले किसान, जवान, वो सब अपने हैं हमारे। किसके ऊपर लाठी चलाएंगे आप बताइए? किसके ऊपर लाठी चलाएं? आपने कहा है कि जिसके हाथ में लाठी है वो किसान। वो किसान है। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसान का हथियार लाठी है। हमारे हाथ में लाठी है। किसान का हथियार लाठी है। किसान की पहचान लाठी है। लाठी किस किस काम में आती है? सांप बिच्छू को मारने के काम में आती है, कुत्ते बिल्ली को मारने के काम में आती है, जानवरों को भगाने के काम में आती है। ये लाठी इंसानों के लिए चलाने के ऊपर नहीं है। जय जवान, जय किसान। किसान हमारा, जवान हमारा। जो बॉर्डर पर लड़ रहा है वो जवान हमारा है, और जो किसान मेड़ों पर पानी ठंड में दे रहा है वो किसान हमारा है। जो अन्न खिलाने वाला किसान है वो हमारा है। जो रात में, हाँ जी बताएं। बुढ़ापे में या तो लाठी काम आती है बुजुर्गों के, या फिर बेटा काम आता है। क्या बात है। लेकिन जवानों के हाथ में लाठी है। जवानों के हाथ में लाठी इसलिए है, ये इस चीज का संकेत है कि अब किसान जाग चुका है, मूर्ख नहीं बनेगा। अब किसान जाग चुका है, अन्न के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। कीमत में समझौता नहीं होगा। अब खिलवाड़ किसानों से नहीं होगा, टक्कर बराबर की होगी। सरकार लगातार किसान हितैषी, सरकार फंस गई सरकार, और अब इंशाअल्लाह सरकार दोबारा नहीं आएगी। जिसने किसानों से पंगा लिया है वो दोबारा सत्ता में नहीं आया है। राकेश टिकैत तो भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं जी, हम गोला उनका लाठी देने की वो बात करते हैं, जिक्र करते हैं इस बात का। क्या ये वही लाठी है जिसका इस्तेमाल गोला लाठी देने में किया जाता है? गोला लाठी क्या? गोला लाठी जो है ये वही लाठी है गोला लाठी लगाने के लिए, क्योंकि लाठी एक ही प्रकार की होती है। उसी से गोला लाठी भी लगाता है किसान, और उसी लाठी से अगर उसकी फसल को नुकसान पहुंचाए या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाए तो उन असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए यही किसान के पास एक हथियार होता है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि असामाजिक तत्व जो होते हैं, जो है अराजकता फैलाते हैं, उनको ठीक करने के लिए या इसे इस्तेमाल कर उसको हटाने के लिए जो है लाठी का इस्तेमाल होता है। एक बाबा है हमारे साथ, किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं, जो कि शुरुआत से जब से आंदोलन शुरू हुआ है जिला बॉर्डर पर, तब से यहाँ पर डटे हुए हैं पूरे दमखम के साथ। बाबा, कहाँ से इतनी ताकत आ रही है? देखिए भाई, नाम तो आपको मैंने बता ही दिया है। मेरा नाम किशन नंबरदार, मथुरा का रहने वाला हूँ। ताकत, ऊर्जा, मोदी जी ने तो मन की बात करे, और किसान की आत्मा की बात हो गई है। क्यों हुई? जिस पे विश्वास करें वही धोखा देता है।
देश को आजाद हुए 70-72 साल हो गए। पहले अंग्रेजों के जमाने में यही आफत भोगी किसानों ने। क्यों? एक अन्न जो था वो सेठों के पास था, गरीब था किसान, पैसा ले लेता था, नहीं पड़ता था, उसके बदले में उसके अन्न भल्ले जाए वो गांठे में दुबकावो गांठा निकलता था पहले इंदिरा से। तो फिर उसके बदले में क्या देते थे? भगीड़ देते थे, जो नाच गल जाता था ना नीचे, उसे किसान खाते थे पीस कर। आज मोदी ने हमारी वही हालत कर दी है, एक हमारे किसानों को अडानी अंबानी को गिरवी रखने जा रहा है। अच्छा बाबा, बार बार मोदी जी कहते हैं मन की बात, मन की बात, मन की बात। क्या अब सिर्फ मोदी ही मन की बात कर सकते हैं? देख भैया, मन की बात तो वो करता है जिसे अपने आगे कोई आदमी अच्छा ना दिखता हो। मन की बात करना कोई बढ़िया बात नहीं है। हम 10 आदमी हैं, 10 आदमी की सम्मति लेकर कोई काम होता है, वो काम अच्छा होता है। और जिसे एक ही आदमी अपने आगे किसी देश को न समझे, ना किसी दूसरे नेता को समझे, अपना ही अपना गाता है, वो तो एक दिन कुआं में गिर जाता है, या लगा ले तो। और मन की करे अपनी बात, हर बात मन की करता है। तो जैसे मैं इसे कहना चाह रहा हूँ, जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा देता है। हम किसान हैं, पहले आवाज लिख ली थी जब देश आजाद हुआ कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से गुजरता है। आज हम गांवों के रहने वाले हैं, गांवों की हालत देखिए, कहीं सड़क नहीं, कहीं अच्छी तरह बिजली के खम्मा नहीं, बिजली टूट गए खम्मा तो 4-4, 6-6 दिन तक बिजली आती नहीं, और पानी का पीने का कोई इंतजाम नहीं, कोई समस्या इन्होंने हल की नहीं। देखिए, हमने वोट देते हैं कि हमारे गांवों का विकास हो, तरक्की हो देश में। इन्होंने कहीं 2 कोस 4 कोस पे कहीं हॉस्पिटल बनवाते, स्कूल बनवाते, तो उससे हमारे बच्चे पढ़ते, हमारा कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसे ले जाते। इन्होंने निकाला, झूठ बोला है। अरे उनने तो हमारे साथ में धोखा किया। उन्होंने तो ये कहते थे कांग्रेस ने खड्डे खोद दिए, उनने ये हटा रहे हैं। इनने तो एक ऐसा तालाब खोद दिया जिसमें किसान डूब के मरेगा। मोदी जी ने कहा था एक पन्नी बीनना भी एक रोजगार है, तो क्या किसान पन्नी बीने? आप देखते हैं, आप दिन में यहाँ आते नहीं, जो यहाँ कम से कम 50-60 बच्चे जो पन्नी बीनने वाले बच्चों के लिए यहाँ भोजन करवा रहे हैं, और 50-60 ही यहाँ 100-200 आदमी भोजन कर जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम सिंघू बॉर्डर पर भी पहुंचे, गाजीपुर बॉर्डर पर भी हम लोग पहुंचे हैं। देखा है वहाँ पर जितना किसान नेता नहीं है, प्रदर्शनकारी नहीं इतना खाना खा रहे, जितना कि आसपास के जो बच्चे रहने वाले लोग जो हैं, महिलाएं हैं, वो खाना खा रहे हैं वहाँ आकर, और सबको बड़े प्यार से खाना खिलाया जा रहा है। वो गरीब बिठा करके खाना खिलाया, वो गरीब है। आज यहाँ गरीब ही खा सकता है, नहीं है। 4 जनानी आई बेचारी और उनके साथ बच्चे थे। मैंने उनसे भी कहा बेटी नहीं बाबा हम खाना नहीं खाएंगे। अरे जिसके पास धन है वो क्यों खाएगा? गरीब का लिए इंतजाम क्यों नहीं हुआ? गरीब तड़प रहा है, गरीब मर रहा है। और ये हवाई जहाज खरीद लिया मोदी ने, वो हवाई जहाज में उड़ रहा है। तरक्की हुई है मोदी की, अडानी की, अंबानी की और रामदेव की। आज देश का दुर्भाग्य है कि जैसे लोग जिन्हें बल्ला पकड़ना नहीं आता, बाप की सरपरस्ती में आज बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बनकर बैठ गए। अगर बिन्नी बिन्ना एक रोजगार है तो मैं कहूँगा माननीय मोदी जी, शुरुआत कराइए राजनाथ सिंह जी के पुत्रों से, शुरुआत कराइए जैसों से जो कर्जवान थे, लेकिन आपकी जैसे सरकार आई आज वो बलवान हो गई है। जो कहते हैं बर्बाद ये गुलस्ता करने को, बर्बाद ये गुलस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साथ पर उल्लू बैठा हो, उस वृक्ष का आलम क्या होगा। दिल्ली किसानों की है, दिल्ली नौजवानों की है, दिल्ली हमारी है, किसी की ताकत नहीं जो दिल्ली में ना घुसने दे। दिल्ली हमारी है, हमारे खून पसीने की कमाई से दिल्ली को सजाया गया है। और गांव उजाड़ दिया इन्होंने, गांवों की हालत देखिए जाकर। ये तो मीडिया वाले बंधु जो इनके गीत गा रहे हैं, भाई मोदी जी फलानो ढेंको, उन्हें ये पता नहीं किसके घर में बेटा नाज है, किसके में नहीं है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि मैं देश की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन और मिलियन में ले जाऊंगा। ट्रिलियन और मिलियन की व्यवस्था की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए नहीं है कि आप ये बताइए, पहले आप कहते हो कि मैं शिक्षा दूंगा। कहाँ है शिक्षा? सबसे पहले इस देश की शिक्षा और चिकित्सा बेहतर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम रोल डेली देख रहे हैं
कि यहाँ शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। आप बात करते हो इस देश की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन और मिलियन में। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि जैसे लोग जिन्हें बल्ला पकड़ना नहीं आता, बाप की सरपरस्ती में आज बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बनकर बैठ गए। अगर बिन्ना एक रोजगार है तो मैं कहूंगा माननीय मोदी जी, शुरुआत कराइए राजनाथ सिंह जी के पुत्रों से, शुरुआत कराइए जैसों से जो कर्जवान थे, लेकिन आपकी जैसे सरकार आई आज वो बलवान हो गई हैं। मोदी जी कहते हैं कि पकोड़ा बनाना, पकौड़ियाँ बनाना, पकोड़े तलना वो भी एक रोजगार है। देखो रीजन है कि मोदी जी स्वयं कहते हैं कि वो चाय बेचने वाले हैं, तो पकोड़े किस तरीका से बेचे जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से ठेली लगाई जाती है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जिसने जैसी कार निकाली है वैसी दूसरे को शिक्षा देगा। मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं गरीब घर से जो है आया हूँ निकलकर, गरीबों की पीड़ा मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, 2 महीने का वक्त बीत चुका है, कितने ही किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर वो अपनापन जो दिखावा वो कहाँ है? देखो, मोदी जी की बात हो, मोदी जी का परिवार तो है नहीं। जिस व्यक्ति का स्वयं का परिवार ना हो और वो सनातन धर्म की बात करता हो, सनातन धर्म का सीधा सा मतलब है 7 फेरे लेना तो शादी करना। आखिर दूसरे की बेटी को अपनी पत्नी बनाकर छोड़ देना और कहना कि मैंने इस देश के नाम छोड़ दिया, लेकिन अपनी माता को नहीं छोड़ा। उनसे मिलने हर बार चले जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, उन्हें मीडिया पर लाइव दिखाया जाता है। आखिर कब तक जनता का बेवकूफ बनाओगे जब तुम स्वयं सब चीजें उपयोग कर रहे हो? अगर आप गरीब के बेटे हो तो फिर करोड़ों के सूट पहनकर क्यों घूमते? ये बड़ी बात आपने कही है। 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारी है किसानों की? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली की जो पुलिस है उसको अधिकार है कि किसको अंदर आना है, किसको नहीं आने देना है। और फिर बात जो है बैठक भी हुई किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस की, समाधान नहीं निकला, फिर से एक बार वार्ता होगी। क्या तैयारी है? देखो, मैं तो कोर्ट के जजमेंटों पे हंसी आती है, इस देश की राजनेताओं पर हंसी आती है। यही कोर्ट कहता है कि जंतर मंतर आप दिल्ली पर जब चाहो तब आओ, प्रदर्शन करो। एक तरफ कहता है पुलिस परमिशन देगी कि दिल्ली में किसको घुसना है किसको नहीं। पहले यही लोग फैसला कर लें कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस की चलेगी या आपकी भी कुछ चलेगी। आपने जो आदेश दिया था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकता है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, फिर इस किसान को क्यों इस बॉर्डर पर रोका क्यों जा रहा है? बाबा, किस रंग रूप में पहुंचेंगे हम लोग दिल्ली की सड़कों पर 26 तारीख को? दिल्ली किसानों की है, दिल्ली नौजवानों की है, दिल्ली हमारी है, किसी की ताकत नहीं जो दिल्ली में ना घुसने दे। दिल्ली हमारी है, हमारे खून पसीने की कमाई से दिल्ली को सजाया गया है और गांव उजाड़ दिया इन्होंने। गांवों की हालत देखिए जाकर। ये तो मीडिया वाले बंधु जो इनके गीत गा रहे हैं, भाई मोदी जी फलानो ढेंको, उन्हें ये पता नहीं किसके घर में बेटा नाज है किसके में नहीं है। गरीब की बात ये क्या सरकार का कर रहा है, जो भी मीडिया है वो, जो मीडिया हाउस है वो, क्या कहेंगे सर? हकीकत क्यों नहीं दिखा रहे? हकीकत क्यों नहीं दिखा रहे? भीतर बैठा लिए संसद भवन में बहुत से पत्रकार, तो अब वो कौन को गीत गावे, है ना जी? वो तो उनको खाएंगे जब उनको पूरा वहाँ से लिफ्ट मिल रहा है। एक लूटो खाओ और हमें दियो, ये है बात। ये है कि मैं वैसे सुरेश चंद्र भाटिया नाम है मेरा, फिरोजाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं भारतीय किसान भानु में प्रदेश सचिव का काम संभाले हूँ। पहली बात यह है कि आप कहते हो मीडिया क्यों काम नहीं करती? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस सरकार की खरीदी होती है, इनकी स्वयं की है, तो वे क्यों आने देंगे हमारी बात? हम उनका विरोध करते हैं। कहा जाता है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, गरीब की सबकी जो है आवाज को बुलंद करके उठाता है किसकी है? लेकिन आज वो मीडिया दिखाई नहीं, मीडिया यूं नहीं दिखाई दे रही है कि उसी सरकार की हम किरकिरी कर रहा है। किसान अपने वाजिब ईमानदारी हक के लिए लड़ रहा है। जो कहते हैं बर्बाद ये गुलस्ता करने को, बर्बाद ये गुलस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साख पर उल्लू बैठा हो, उस वृक्ष का आलम क्या क्या होगा। और यहाँ इस देश में दूध घी की नदियां बहती थी, आज शराब सोडा काफी है। आज चोर उचक्के शासन करें, इस देश के किसान का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो देश का किसान है वो सड़कों पर है। अब किसान अपने हक की लड़ाई लड़े,
दिल्ली की सीमाओं पर आकर या अपने खेत खलिहानों में जाकर फसल को उगाने का काम करे। जो देश का किसान देश का पेट भरने का काम करता है, आज वही देश का किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जिस देश की सरकार को किसानों ने चुना, आज झोली फैलाए किसान उसी सरकार से इन तीनों कृषि बिल को वापस लेने और साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहा है। कहाँ है नरेंद्र मोदी जी जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं? कहाँ है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो किसान हितैषी होने का दावा करती है? ये किसान जो लगातार कड़कड़ाती ठंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनके तमाम सवाल है। देखना होगा कि कब तक किसानों की समस्या का समाधान होता है।